Creating global careers. वसई से निकला लॉन्ग मार्च गोरेगांव तक पहुंच गया है। वसई विरार महापालिका में 35 गांवों को शामिल करने के विरोध में रविवार से लॉन्ग मार्च निकाला गया है। इस मोर्चे का नेतृत्व विधायक विवेक पंडित कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि जिन 35 गांवों को वसई विरार महापालिका में शामिल किया गया है, उन्हें महापालिका क्षेत्र से निकाल दिया जाए। इसी मांग को लेकर वसई से विधान भवन तक लॉन्ग मार्च निकाला गया है। तो ये लॉन्ग मार्च फिलहाल गोरेगांव पहुंच गया है। हम आपको बता दें कि रविवार से ये लॉन्ग मार्च निकाला गया है और वसई विरार महापालिका में जिन 35 गांवों को शामिल किया गया है, उन्हें उन क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए ये विरोध किया जा रहा है। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरेगांव, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता मिलिंद सागरे। मिलिंद, बताइए आखिर क्या ताजा जानकारी है वहां पर? देखिए, गोरेगांव के आर्य कॉलोनी में कई आंदोलनकर्ता रुके हुए हैं और विवेक पंडित कुछ देर पहले यहां पर आ चुके हैं और उसके बाद अभी थोड़ी देर में ये जो है मोर्चा जो है वो निकलेगा, रैली निकलेगी और आज कम से कम माहिम तक ये रैली अपना फासला तय करेगी और उसके बाद कल विधानसभा तक पहुंचेगी और कल विधान भवन तक पहुंचने का उनका इरादा है। और उनकी जो मुख्य मांग है 49 ऐसे गांव है, 49 गांवों में से 35 गांवों के बारे में अध्यादेश जल्द से जल्द जारी करने की बात आंदोलनकर्ताओं की है, लेकिन अब तक सरकार ने किसी भी तरह की ठोस भूमिका नहीं ली। इस वजह से ये रैली निकाली गई है। नीरू जी मिलिंद, ये बताइए कि आखिर लोग कितनी संख्या में इस रैली में शामिल हैं और क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि इनसे मिलने पहुंचा है? देखिए, काफी हजारों की तादाद में है लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। जो आरे में आदिवासी पाड़ा है वहाँ पर मौजूद है और अभी थोड़ी देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे और काफी जोश है उनमें, क्योंकि वो उनकी मांग यही है कि वो जो मुंबई और उल्लासनगर जैसी स्थिति जो बनी हुई है, कंक्रीट के जंगल बने हुए हैं, वो चाहते हैं कि उस तरह की हालात वसई में ना हो। इस वजह से विरोध करें और वसई विरार जो महानगर पालिका है, ये महानगर पालिका बहुजन विकास आघाड़ी यानी हितेंद्र ठाकुर के हाथों में है और वो नहीं चाहते कि जिस तरह का वसई और जो नाला सोपारा में कंक्रीट का जंगल एक तरह से बना हुआ है वो गाँवों तक ना जाए, ये उनकी मांग है। और हरियाली जो है वो रहे, इसको लेकर उनकी जंग छिड़ी हुई है। नीरू जी मिलिंद, ये बताइए कि इस पूरे रैली के दौरान क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि उनसे मिलने पहुंचा है? देखिए, सरकार की तरफ से कोशिश भले ही हुई है, लेकिन किसी भी तरह की ठोस कोशिश नहीं हुई है। जब रविवार के दिन ये जो रैली निकली थी, उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि सरकार की तरफ से राजेंद्र गावित जो मिनिस्टर है वो वहां पर गांव में बातचीत करने के लिए आए, लेकिन गांव के सभी लोग इस जो है रैली में शामिल हुए। साथ ही साथ कल विधानसभा अध्यक्ष ने भी ये सरकार को आदेश दिया कि कम से कम एक हफ्ते के अंदर ठोस निर्णय ले, ऐसा सरकार को कहा है। उसके बाद अब सरकार किस तरह का रवैया रखती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर सरकार ने ठोस कदम पहले से लिए होते तो ये रैली निकालनी नहीं पड़ती, क्योंकि जो विवेक पंडित जो विधायक है शिवसेना के, उन्होंने विधानसभा में इसकी कई बार घोषणा की थी कि रैली निकाली जाएगी इस तरह की, लेकिन किसी सरकार के किसी नुमाइंदे ने इसको गंभीर रूप से नहीं लिया गया। यही वजह है कि आज इतनी बड़ी कड़ी धूप में लोगों को बाहर निकालकर आज वसई से विधान भवन तक का फासला तय करना पड़ रहा है। जी मिलिंद, ये बताइए जल्दी कि क्या वहाँ पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है किसी तरह से इस रैली के कारण? जी देखिए, अभी तक रैली नहीं निकली है, इस वजह से जो आमतौर पर पीक आवर के वक्त जो ट्रैफिक होता है उस तरह का ट्रैफिक बिल्कुल है। कई जगहों पर जैम भी लगा हुआ है, लेकिन रैली की वजह से नहीं, क्योंकि रैली अब तक नहीं निकली है। जब रैली निकलेगी जरूर ट्रैफिक पर इसका असर हो सकता है। अब पीक आवर का टाइम है और पीक आवर थोड़ी देर में खत्म हो सकता है जी। और उस वक्त अगर रैली निकलती है फिर भी ट्रैफिक जाम होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। जी बिल्कुल मिलिंद, इस पूरी बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो गोरेगांव में अभी रैली निकलेगी गोरेगांव से और माहिम तक पहुंचेगी ये रैली। हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। रविवार से ये रैली
वसई विरार महापालिका से 35 गांवों को निकालने की मांग को लेकर चालू की गई है और विधान भवन तक कल ये रैली पहुंच जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस जगत की। वैश्विक बाजारों से मिल रहे नकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर